डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मनी और इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश 11th जो 100 मार्क्स की हैं उसके सिलेबस के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। और यह सिलेबस, यह जो इंग्लिश 11th है वह बिहार बोर्ड से संबंधित विद्यार्थियों के लिए है। तो मैं इसे दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश 11th 100 मार्क्स। तो यह जो इंग्लिश की परीक्षा है, 11th इंग्लिश की जो तैयारी है, तो इंग्लिश 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ग्रामर और टेक्स्ट बुक में। अर्थात ग्रामर का संबंध लैंग्वेज से है, भाषा से, और टेक्स्ट बुक का संबंध लिटरेचर से है, अर्थात साहित्य से है। तो ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक अर्थात लैंग्वेज एंड लिटरेचर अर्थात भाषा और साहित्य। तो कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से भी और लिटरेचर से भी, और इसलिए दोनों की तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम में लगभग दोनों पर समान मार्क्स ही दिए रहते हैं। तो मैं इसके प्रश्न पत्र जो सिलेबस है तो इसके रूप को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश की जो परीक्षा जो 12th की हुई है, 6 के आधार से या इसे प्राप्त किया गया है। तो वास्तव में 11th की जो परीक्षाएं हैं वो 12th की तैयारी का एक पूर्वाभ्यास है। तो उसी आधार से इसे लिया गया है। तो आप इसे देखें। इंग्लिश सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए संबंधित है ऑब्जेक्टिव से और सेक्शन बी संबंधित होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन से, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से और वर्णनात्मक प्रश्नों से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो 50 मार्क्स के हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 50 मार्क्स से संबंधित रहते हैं। तो सेक्शन ए या सेक्शन बी, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वो ग्रामर और बुक दोनों से संबंधित रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी जो है वो ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है तो ऑब्जेक्टिव में कुल प्रश्नों की संख्याएं 100 रह सकती हैं और जिनमें आंसर किसी 50 का देना है, यानी 100 प्रश्नों में से 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। और प्रश्नों का निर्धारण इस तरह से है कि ग्रामर से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बुक से ये 40 क्वेश्चंस। तो इस तरह से 60 और 40 मिलकर 100 हुआ और उत्तर देना है सिर्फ 50 प्रश्नों का। तो 50 प्रश्न आप किसी से भी दे सकते हैं, ग्रामर या बुक से मिलाकर, या नहीं तो ग्रामर के ही 60 प्रश्नों से 50 प्रश्न आप निकाल सकते हैं। और यह कोई निर्धारण नहीं है कि आप ग्रामर से कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे या बुक से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यह आपकी अपनी तैयारी है और आपको जैसे हो ऐसे आप उत्तर दें। सिर्फ 50 प्रश्नों का उत्तर मिल जाने चाहिए। तो मैं 11th
में जो किताबें चलती है मैं उसे दिखा रहा हूँ। यह बुक्स लिखा हुआ है और इससे पहले थोड़ा मैं सेक्शन बी का वर्णन कर दूं। सेक्शन बी जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी 50 मार्क से संबंधित हैं और जिनमें ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों से प्रश्न पूछा गया है। तो फिर आप इसकी तैयारी करें और अब आप चलें बुक देखने। जो बुक्स हैं इंग्लिश ग्रामर, और ये आप स्वतंत्र रूप से किसी भी ग्रामर का अध्ययन कर सकते हैं। सिर्फ 11th के जो कंटेंट्स हैं व्याकरण में जो जो पूछा जाएगा उनकी तैयारी आप कहीं से भी पढ़ करके करें, किसी भी बुक से। और एक किताब चलती है रेनबो 11th और दूसरी किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो 11th और 12th से संबंधित है। तो रेनबो जो किताब है यह मुख्य रूप से साहित्य की किताब है, लिटरेचर की, और ये 2 पार्ट्स में है, प्रोज और पोइट्रीज से। प्रोज इनमें कहानियाँ हैं और पोइट्री अर्थात पोएम्स हैं, कविताएं हैं। और 12th के लिए जब आप 12th में जाएंगे तो रेनबो 12th पढ़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल रेनबो 11th चलेगी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 11th एंड 12th, तो इसमें अंग्रेजी जो भाषा है तो उस भाषा और भाषा साहित्य का इतिहास के बारे में अध्ययन करना है और अंग्रेजी की जो एक यात्रा रही है आरंभ से यहाँ तक, तो उसके बारे में जानकारी इसमें हम लोग प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के सिलेबस को दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किन से संबंधित रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के अंदर ग्रामर से संबंधित कई चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ कुछ चैप्टर्सों को लिख दिया गया है और आप देख सकते हैं सेक्शन ए आरंभ हो रहा है और जिसमें ग्रामर से 60 क्वेश्चंस हैं। तो फिर ये चैप्टर्स जो हैं, जो कंटेंट्स हैं ग्रामर के अंदर, पहला है मॉडल वर्ब, दूसरा टेंस, फिर वॉइस, प्रीपोजिशन और कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स रहेंगे जिसके अंदर कई छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। फ्रेज या फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आर्टिकल से संबंधित, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंबाइन द सेंटेंस और ओड वर्ड। ये तो बाएं तरफ हुआ, अब आप दाएं तरफ देखिए। फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्पेलिंग टेस्ट से, सैनोम से, एंटोनियम से, फिर कॉजेटिव वर्ब, फिर स्ट्रक्चर, फिर डिग्री, रिमूव टू, जिरंड, इन्फिनिटिव, क्वेश्चन टैग, फिर क्वेश्चन, सेंटेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। इसके अलावा और भी चैप्टर्सों से सवाल जवाब आ सकते हैं। मैंने यहाँ इसका एक आधार दिया है और कौन सा चैप्टर कितने प्रश्नों के कितने अंकों के रहेंगे, तो प्रत्येक चैप्टर्स पे अलग अलग अंक निर्धारित रह सकते हैं और कुल मिलाकर 60 अंकों के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आपको जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में दिखा रहा हूँ। तो बुक्स में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोज से 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, पोइट्री से 15 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से मिलाकर के 40 प्रश्न हो गए और ये सभी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो
विषय वस्तु से जो इनकी कथाएं हैं, निबंध हैं, कविताएं हैं, जो कवि लेखकों की जो योग्यता है, उनका जन्म किस देश से संबंधित है, उनकी जो रचनाएं हैं, और उन रचनाओं में जैसे कहानी है, कविताएं हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, उनके लेखक, कवि वगैरह, ये सब कौन क्या कैसे हैं, तो इन सबों के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह रहा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानकारी। और अब आप ले चलते हैं आपको सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। और इस तरह से यह आपका रहा सेक्शन बी। सेक्शन बी 50 अंक से संबंधित रहेंगे, जिनमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इनमें भिन्न भिन्न जो टॉपिक्स हैं, आप इसका कंटेंट्स देख सकते हैं। तो इन सबों पर ये सवाल जवाब आएगा। तो मैं शुरू से इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये ग्रामर और बुक्स दोनों से संबंधित हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है ऐसे या पैराग्राफ। तो 4 ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन ऐसे से रहेंगे, 4 ऐसेज और पैराग्राफ से 1। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न हो जाते हैं, जिनमें आंसर किसी एक का देना है, और ये संबंधित हैं 150 या 200 शब्दों में इसका उत्तर देना है। और इस तरह से एक प्रश्न का उत्तर देने पर हमें 8 अंक प्राप्त होगा। दूसरा है एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन, जो प्रोज से आधारित हैं, और इस पर जो कहानी है 4 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें आंसर किसी एक का देना है। वर्ड्स यहाँ निर्धारित नहीं है और इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। जिस तरह से प्रोज पर एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, उसी तरह से पोइट्री पर भी एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है। और यह जो एक्सप्लेनेशन है, ये 4 प्रश्न हैं और उत्तर 1 का देना है, और सब निर्धारित नहीं है, और इस पर भी 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब आप देख सकते हैं। तो फिर आगे दिया हुआ है लेटर और एप्लीकेशन, और इससे 2 प्रश्न दिए गए हैं। इस पर 1 का उत्तर है देना है, और वर्ड्स निर्धारित नहीं है, कितने शब्दों में लिखे जाएंगे, और 5 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, वो आपको तीनों से संबंधित हैं, प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। कुल मिलाकर इन सबों से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, और 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो 40-50 अंक शब्दों में इसका उत्तर देना है। और इस तरह से एक प्रश्न के उत्तर देने पर 2 अंक निर्धारित हैं, तो कुल मिलाकर 10 मार्क्स हो गए। अब आप नंबर 6 पर देख सकते हैं, ये लॉन्ग टाइप प्रश्न है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों से प्रश्न पूछा गया है। इनमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और सब निर्धारित है। 100 से लेकर 120 शब्दों में आप उत्तर दें। यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इस तरह से एक प्रश्न पे 5 मार्क्स हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर देने पर 15 मार्क्स प्राप्त होंगे। तो इसमें ऐसा है कि पोइट्री से 3 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें 1 प्रश्न का उत्तर देना है, और इसमें जो कविताएं हैं, किसी एक कविता का सारांश लिखना है। अर्थात 10 ये जितनी भी कविताएं हैं, उन कविताओं में 3 कविताएं प्रश्न पत्र में दी हुई रह सकती है। प्रोज से जो कहानी है, तो उन पर भी 3 प्रश्न हैं। 3 कहानी पूछा जाएगा,
और एक का उत्तर देना है जिसमें उसका सारांश समरी लिखना है। ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 प्रश्न है और एक के उत्तर देने हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं प्रोज, जितने भी प्रोज विशेष हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं, तो उनके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, ऑथर्स हैं, तो उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि किस कहानी के, किस निबंध के कौन से ऑथर हैं, लेखक हैं। इसे टेबल ए बी में, लिस्ट ए बी में पूछा जाएगा, तो आप इसकी तैयारी करें। और जिस तरह से प्रोज में प्रश्न पूछा गया है टेबल ए बी में, उसी तरह से पोइट्री में जो पोएम्स हैं, तो कौन सी कविता किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें भी लिस्ट ए, लिस्ट बी, टेबल ए बी करके प्रश्न मिलान करने के लिए रहेगा। एक तरफ कवि के नाम रहेंगे और दूसरी तरफ उनकी जो रचनाएं हैं, कंपोजिशंस, जो वर्क्स हैं, तो उसको मिलाना है। तो इसमें भी 5 प्रश्न है और 5 का उत्तर देना है। फिर ट्रांसलेशन जो है उससे 8 ट्रांसलेशन, 8 हिंदी के वाक्य दिए रहेंगे, जिसमें से 5 का आपको अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो इस तरह से यहाँ जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पोइट्री, प्रोज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, फिर प्रोज के टेबल, फिर पोएम्स के जो टेबल हैं उससे, और ट्रांसलेशन से, तो इनमें भी कोई यह निर्धारित नहीं है कि आप किससे उत्तर दें। आप जिस तरह से तैयारी है या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस तरह से आप समर्थ हैं, तो उस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। किसी 3 का उत्तर हो जाना चाहिए और ये 3 किसी से भी संबंधित रह सकते हैं। अब नंबर 7 पे कंप्रिहेंशन है। कंप्रिहेंशन जो है, इस पर एक पैसेज दिया हुआ रहता है और उससे पढ़कर 4 प्रश्न का उत्तर देना है और इस तरह से 4 अंक आपको इस पर मिलेंगे। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो इसके लिए विकल्प है, प्रीसिस है, जो संक्षेपण है, तो फिर आप इसे पूरा करें। तो इस तरह से यह 11th का सिलेबस यहीं समाप्त हो जाता है और आप इसकी तैयारी करें। और इन्हीं शब्दों के साथ ये सिलेबस समाप्त हुआ।